प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। महाबाहु पुण्य भूमि मामिलन धर्म का शाश्वत पथ विश्व तिलक प्रेम की सुधा। महाबाहु पुण्य भूमि मामिलन धर्म का शाश्वत पथ विश्व तिलक प्रेम की सुधा। सूर्य प्राणियों के एक नेत्र हैं जो आकाश, पृथ्वी, जल और 10 दिशाओं को अत्यंत निपुणता से देखते हैं। चराचर जगत का प्राण स्वरूप होने के कारण सूर्य विश्व की आत्मा है। अथर्ववेद और ऋग्वेद में सूर्य के संबंध में कही गई बातें सदियों बाद भी आज भी वैज्ञानिक विवेचना में भी स्वीकार्य हैं। भगवान सूर्य चराचर जगत के प्रत्यक्ष देवता हैं। अन्य किसी देवता की स्थिति में कुछ संदेह हो सकता है, किंतु सूर्य की सत्ता में किसी को भी कोई संदेह नहीं। सूर्य उपासना का इतिहास प्राचीन काल से ही प्रारंभ होता है। सूर्य संपूर्ण सौर मंडल के केंद्र बिंदु ही नहीं, अपितु सृष्टि के पिता भी हैं। यही कारण है कि भारत के अलावा विश्व के अन्य देशों एवं विभिन्न संस्कृतियों में भी सूर्य पूजा की परंपरा पौराणिक काल से ही पाई गई है। सृष्टि को संचालित करने वाले प्रकाश के देवता सूर्य की पूजा और उपासना वैदिक काल से ही होती रही है। भारतवर्ष में प्राय प्रत्येक प्रांत में सूर्य मंदिर विद्यमान है, जहां भुवन भास्कर की पूजा अर्चना होती है। बिहार, जो सदियों से सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना का उद्गम स्थल रहा। बिहार में यूं तो अनेकों सूर्य मंदिर हैं, परंतु देव का देवार्क, पंडारक का पुण्यार्क, उलार का अवलार्क और औंगारी का सूर्य मंदिर ओंगार्क अपना विशेष महत्व रखते हैं। देव का यह सूर्य मंदिर यानी देवार्क सबसे प्राचीन है। धर्म और संस्कृति को एक सूत्र में एकत्रित करता है ये प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल देव। अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक ख्याति के लिए विश्वविख्यात ये मंदिर सूर्य उपासकों, सैलानियों तथा शोधकर्ताओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। काले पत्थरों की अप्रतिम अन्विति आकर्षक शिल्प से सज्जित देव का ये मंदिर, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है, भारत के अन्य सूर्य मंदिरों से बिल्कुल भिन्न ये मंदिर अपनी विचित्र बनावट के लिए भी कौतूहल की चीज है। जहां कोणार्क और उज्जैन के साथ देश के सभी मंदिरों का दरवाजा पूर्व की ओर है, वहीं देव का ये मंदिर सूर्य मंदिर होते हुए भी उषाकालीन सूर्य की रश्मियों का
अभिषेक नहीं पाकर अस्ताचलगामी सूर्य की किरणों का ही अभिषेक पाता है। सूर्य नारायण की या हिंदू के धार्मिक स्थान का मंदिर का दरवाज़ा प्राय पूरब का ही होता है, लेकिन यहाँ एक अद्भुत शक्ति है कि जो कि यहाँ का दरवाज़ा जो है से पश्चिम की है। ये बहुत से प्रश्न जो है से यहाँ पूछे जाते हैं, लेकिन प्राय सभी प्रश्न का एक ही सवाल में उसका हल हो जाता है, जो कि सूर्य की जो हम लोग अर्घ देते हैं, पूजा अर्चना जो करते हैं, वो पूर्वाभिमुख होकर के करना चाहिए। ये आपको शास्त्र विधि के अनुसार ये है। 12,16,000 वर्ष त्रेता युग बीत जाने के उपरांत माघ शुक्ल पंचमी दिन बृहस्पतिवार इलापुत्र ने इस मंदिर कार्य का निर्माण शुरू करवाया था। देवार के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि पुराकाल में राजा आइल, जो श्वेत कुष्ठ से पीड़ित थे, शिकार खेलते समय जंगल में अपना रास्ता भूल गए। भूखे प्यासे राजा को जंगल में एक छोटा सरोवर मिला, जहां उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। परंतु शरीर के जिन जिन जगहों पर पानी के बूंद गिरे थे, उन जगहों का श्वेत दाग खत्म हो गया। इस चमत्कार को देख राजा आइल ने अपने वस्त्रों की परवाह किए बगैर सरोवर में डुबकी लगा दी। दूसरे ही पल वे पूर्ण रूप से श्वेत दागों से मुक्त थे। इनकी अद्भुत शक्ति है। सूर्य नारायण राजा जो है से बोले कि भाई यहाँ देवी शक्ति जरूर है और यहाँ हम लोग आज विश्राम करेंगे, कल प्रातः यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो रात में वहाँ जो है से अपना रहे। रात में वो राजा का स्वप्न हुआ कि राजन, तुम देवनगरी में आए हुए हो, अब यहाँ पर जो जिस स्थान पर तुम ठहरे हो ये सूर्य कुंड है, और ये सूर्य कुंड के जिस स्थान से तुम जल लिए हो उसकी निचली सतह में हमारा 3 प्रतिमाएँ हैं। उस प्रतिमाएँ को तुम यहाँ से ले जा कर करके आगे में एक मंदिर है, उसमें जा कर करके तुम प्रतिष्ठित कर दो, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर दो। जनश्रुति है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में भगवान विश्वकर्मा ने अपने हाथों से किया था। संभव है इन काले पत्थरों की अप्रतिम नक्काशी के कारण ही लोगों की ऐसी मान्यता हो।
देवार्क मंदिर में प्रवेश करते ही दाईं ओर हवन कुंड है, जहां सदैव अग्नि प्रज्वलित रहती है। पश्चिम विमुख इस मंदिर के सामने की दीवार पर विघ्ननाशक श्री गणेश की मूर्ति स्थापित है। गणेश प्रतिमा के ऊपर और दोनों तरफ सिंह की प्रतिमा अवस्थित है। ये मंदिर भीतर की तरफ से 3 भागों में विभक्त है। प्रथम नामं द्वितीयं तु दिवाकर, तृतीय भास्करं प्रोक्तं, चतुर्थं तु प्रभाकर, पंचमं तु सहस्रांशु, षष्ठं चैव त्रिलोचन, सप्तमं हरिदस्य, अष्टमं च विभावसु, नवमं दिनकृत प्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मका, एकादशं त्रयीमूर्ति, द्वादशं सूर्येव च। सूर्य की 12 कलाएँ हैं, जिसमें कि 11वां कला यहाँ विराजमान वर्तमान में है, और 12वां सूर्य जो है सो आपको उगते और डूबते हैं। 11वां कला में त्रिकाली सूर्य है। यहाँ 3 समय होता है, सुबह दोपहर शाम। उगते समय सूर्य नारायण ब्रह्मा का रूप लिए हैं, मध्याह्न समय में दोपहर में शिव रूप लिए हैं, और संध्या समय में विष्णु रूप लिए हैं। सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता, पालनकर्ता, यही 3 रूप है यहाँ, और तीनों के आंतरिक शक्तियाँ मिलाकर के वही दिवाकर हुए, वही सूर्य नारायण हुए हैं। सूर्य की 7 घोड़ा है, सप्तासुर रथ संयुक्तं द्विभ्यासया सदारभि, एक चक्र रथोजस्या दिव्य करक भूषिता समय भवतु सुप्रीता पद्महस्तु दिवाकर। सूर्य का 7 घोड़े रहते हैं, जिसमें एक ही चक्का लगा हुआ, एक चक्र रथोजस्या दिव्य कनक भूषिता समय भवतु सुप्रीता पद्महस्तु दिवाकर। वो 7 घोड़ा जो है से आपको मौजूद हैं, प्रतिमा में भी हैं और नीचे भी आप देख रहे हैं, और पुरानी मूर्तियां में भी जो है से आपको 7 घोड़ा है। अरुण इनके सारथी बैठे हुए हैं। चंदनं वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी वस्तु सर्वदा आकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं विष्णु चरणोदकं पित्वा पुनर्जन्मन में विद्यते। और यहाँ जो भी मनुष्य अपना अभिलाषा लेकर के आता है, प्राय उनके परिपूर्ण हो जाते हैं। कोई संतान के लिए, कोई जो है से धन के लिए, कोई जो है से बंधन के लिए, कोई शरीर के लिए। सूर्य नारायण शरीर के भी मालिक हैं, और 12 ग्रह का भी, 9 ग्रह का भी ये मालिक है। सूर्य उपासना का इतिहास वैसे तो प्राचीन काल से ही प्रारंभ होता है, परंतु इसका अनुपम वर्तमान स्वरूप बिहार के पवित्रतम छठ पर्व में ही देखने को मिलता है। छठ सभ्यता के इतिहास का एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते अर्थात अस्ताचल सूर्य की आराधना की जाती है। वर्ष में 2 बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में चैती छठ और कार्तिकी मास के शुक्ल पक्ष में कार्तिकी छठ बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। मान्यता है कि आसुरी शक्तियों का संहार करने के लिए जब शिव पार्वती के कनिष्ठ पुत्र कार्तिकेय सेना नायक के रूप में युद्ध के लिए प्रस्थान किए, तब माता पार्वती नदी तट पर पहुंचकर दैवी सेना और पुत्र कार्तिकेय की मंगल कामना के लिए अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देकर
पूजन किया और निर्जला व्रत रख माता पार्वती ने सूर्य देव के समक्ष प्रण किया कि जब मेरा पुत्र विजयी होकर सकुशल घर लौटेगा तभी मैं अपना निर्जला व्रत खत्म करूंगी और अपनी पूजा विधिवत अर्घ देकर करूंगी। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय संग्राम जीतकर विजयी होकर वापस लौटे। माता पार्वती ने निष्ठा पूर्वक सूर्य देवता का निर्जला व्रत रखकर पूजन किया एवं प्रातः काल अवतरित सूर्य देवता को अर्घ देकर अपना व्रत तोड़ा। छठी मैया, छठी मैया, छठी मैया है, सुना हमारी विनतिया, छठी मैया है, सुना हमारी विनतिया, छठी मैया है। दूरबास अली हम तोहरी शरणिया, दूरबास अली हम तोहरी शरणिया, हमरा लगाई रे अब अपनी चरनिया, अशबा लगते अरिया, छठी मैया है, सुना हमारी विनतिया, छठी मैया है, सुना हमारी विनतिया, छठी मैया है, छठी मैया, छठी मैया, छठी मैया है, सुना हमारी विनतिया, छठी मैया है, सुना हमारी विनतिया, छठी मैया। छठ पर्व के विषय में प्रचलित अनेक कथाओं में एक कथा देवी भागवत पुराण के अनुसार राजा प्रियव्रत स्वायुभुष मुनि के पुत्र थे। काफी लंबे अंतराल पर उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई, पर मृत राजा शिशु को लेकर विलाप करने लगे और अपने प्राण त्यागने के लिए अग्रसर हुए। तभी देवी ने दर्शन दिया। राजा ने देवी की स्तुति की। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना हूं। मेरा विवाह हर गौरी पुत्र स्वामी कार्तिकेय से हुआ है। मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कही जाती हूं। ये कहते ही देवी ने शिशु को पुनर्जीवित कर दिया और राजा को सौंप स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। ये घटना शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन हुई। इसी कारण देवी षष्ठी की पूजा इस दिन से होने लगी।
यही कारण है कि सूर्य उपासना के इस पर्व को षष्ठी मैया की पूजा के नाम से भी जाना जाता है। चार दिनों तक मनाया जाने वाला ये पर्व धर्म, निष्ठा एवं पवित्रता के साथ मनाया जाता है। सूर्य संपूर्ण चराचर जगत के प्रत्यक्ष देवता हैं। वे दूरदृष्टा, सर्वद्रष्टा, लोक साक्षी, विश्वचक्षु और मित्र भी हैं। वे संपूर्ण जगत की आत्मा है।